चैप्टर 25। हम इस अध्याय का आरंभ श्री साईं बाबा को 8 अंगों से प्रणाम करके करते हैं, जो दया के सागर हैं, साक्षात ईश्वर हैं, परब्रह्म हैं और महान योगेश्वर हैं। श्री साईं बाबा की जय हो, जो संतों के शिखर रत्न हैं, जो समस्त मंगलों के धाम हैं, जो हमारे आत्माराम हैं और जो भक्तों के शरण स्थल हैं। हम उनके चरणों में नतमस्तक हैं, जिन्होंने जीवन का लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। श्री साईं बाबा सदैव दया से परिपूर्ण रहते हैं। हमें केवल उनके प्रति अनन्य भक्ति की आवश्यकता है। जब भक्त में दृढ़ विश्वास और भक्ति हो जाती है, तो उसकी इच्छाएं शीघ्र ही पूर्ण हो जाती हैं। जब हेमाडपंत के मन में श्री साईं बाबा का जीवन और लीलाएं लिखने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो उन्होंने तुरंत ही उसे लिखवा लिया। जब ज्ञापनों को सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया, तो हेमाडपंत प्रेरित हुए और उनकी बुद्धि में कार्य करने की शक्ति और साहस आ गया। उन्होंने कहा कि वे इस ग्रंथ को लिखने के योग्य नहीं थे, परंतु बाबा के कृपापात्र ने उन्हें ये कार्य पूर्ण करने में समर्थ बनाया और इस प्रकार यह ग्रंथ आपके समक्ष प्रस्तुत है, जो एक सोमकांत रत्न है, जिसमें से साई लीलाओं का अमृत प्रवाहित होता है, जिसे पाठकगण हृदयपूर्वक पी सकते हैं। जब भी कोई भक्त पूर्ण और एकाग्रचित होकर साईं बाबा की भक्ति करता था, तो उसके सभी संकट दूर हो जाते थे और बाबा उसका कल्याण करते थे। अहमदनगर वर्तमान पूना के कासर दामोदर सावलाराम रेसने उर्फ दामो आना की कथा, जो उपर्युक्त कथन को स्पष्ट करती है, नीचे दी गई है। पाठकों को विदित है कि शिरडी में रामनवमी उत्सव के संबंध में 6ठे अध्याय में इस महाशय का उल्लेख किया गया है। वे लगभग 1895 में शिरडी गए थे, जब रामनवमी उत्सव प्रारंभ हुआ था, और तब से वे प्रति वर्ष उस अवसर पर एक सजावटी ध्वजा प्रदान करते रहे हैं। वह त्योहार के लिए वहां आने वाले गरीबों और फकीरों को भी खाना खिलाते हैं। दामो अन्ना के एक बंबई मित्र ने उन्हें लिखा कि उन्हें दलाल ने लिखा कि व्यापार अच्छा है, इसमें कोई जोखिम नहीं है और यह अवसर नहीं खोना चाहिए। दामो अन्ना के मन में बहुत दुविधा थी। वे तुरंत इस बात पर विचार नहीं कर सके कि सट्टे में उतरना चाहिए या नहीं। उन्होंने इस विषय में बहुत सोचा और चूंकि वे बाबा के भक्त थे, अतः उन्होंने श्यामा को एक विस्तृत पत्र लिखा, जिसमें संपूर्ण तथ्य दिए गए थे और प्रार्थना की कि वे इस विषय में बाबा से परामर्श लें। दूसरे दिन श्यामा को वह पत्र मिला और जब वे उसे लेकर दोपहर के समय मस्जिद में आए तो उन्होंने उसे बाबा को दे दिया। उन्होंने श्यामा से पूछा कि मामला क्या है और इस पत्र में क्या लिखा है। उन्होंने उत्तर दिया कि नगर के दामो आना कुछ परामर्श लेना चाहते हैं। तब बाबा ने कहा, वह क्या लिखता है तथा क्या योजना बना रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह आकाश को पकड़ना चाहता है तथा उसे ईश्वर ने जो दिया है, उससे वह संतुष्ट नहीं है। उसका पत्र पढ़ो। तब श्यामा ने कहा, पत्र में वही सब है जो तुमने अभी कहा है। हे देवा, तुम यहाँ शांत और स्थिर होकर बैठते हो तथा भक्तों को उत्तेजित करते हो, और जब वे बेचैन हो जाते हैं तो उन्हें यहाँ खींच लाते हो, कुछ को व्यक्तिगत रूप से तथा कुछ को पत्रों के माध्यम से। यदि तुम पत्रों के विषय में जानते हो तो फिर मुझे उसे पढ़ने के लिए क्यों कहते हो। बाबा ने कहा, अरे श्यामा, कृपया इसे पढ़ो। मैं तो बिना सोचे समझे बोल रहा हूँ और मुझ पर कौन विश्वास करता है। तब श्यामा ने पत्र पढ़ा और बाबा ने ध्यानपूर्वक सुना तथा भावुक होकर कहा, शेठ दामो आना पागल हो गया है। उसे उत्तर में लिखो कि उसके घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है। उसे जो आधी रोटी मिल रही है, उसी से संतुष्ट रहना चाहिए तथा लाखों की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्यामा ने उत्तर भेजा, जिसका दामो आना उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। उसे पढ़कर उसे लगा कि लाखों रुपयों के लाभ की उसकी सारी आशाएं और संभावनाएं धरी की धरी रह गई हैं। उसे लगा कि बाबा से परामर्श करके उसने भूल की है, परंतु जैसा कि श्यामा ने उत्तर में संकेत कर दिया था कि देखने और सुनने में सदैव बहुत अंतर होता है, अतः उसे स्वयं शिरडी आकर बाबा के दर्शन करने चाहिए। उसने सोचा कि यह उचित है कि वह शिरडी जाकर इस विषय में बाबा से व्यक्तिगत परामर्श करे। अतः वह शिरडी गया, बाबा के दर्शन किए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और उनके चरणों में जल छिड़कने बैठ गया। उसे बाबा से इस सट्टेबाजी के विषय में खुलकर पूछने का साहस न था, परंतु उसने मन ही मन सोचा कि यदि व्यापार में कुछ हिस्सा बाबा को दे दिया जाए तो अधिक अच्छा होगा। उसने मन ही मन कहा कि यदि बाबा इस सौदे में उसकी सहायता करें तो वह लाभ का कुछ हिस्सा उन्हें अवश्य दे देगा। दामो आना मन ही मन यही सोच रहे थे, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। बाबा की दृष्टि में ये सब छिपा हुआ था, भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ उनके लिए हाथ में आमल की फल के समान स्पष्ट था। बालक को मिठाई चाहिए, परंतु उसकी माता उसे कड़वी गोलियां देती है। मिठाई उसकी सेहत बिगाड़ देती है, जबकि मिठाई उसे स्वस्थ बनाती है। अतः माता अपने शिशु के कल्याण की इच्छा से उसे बहला फुसलाकर कड़वी गोलियां देती है। बाबा दयालु माता थे तथा अपने भक्तों के वर्तमान और भविष्य को जानते थे, अतः उन्होंने दामो आना के मन की बात जानकर उनसे स्पष्ट शब्दों में कहा कि बापू, मैं इन सांसारिक बातों लाभ बांटने में नहीं फंसना चाहता। बाबा की असहमति देखकर दामो आना ने यह व्यवसाय त्याग दिया।
तब उन्होंने अनाज, चावल, गेहूं और अन्य किराना वस्तुओं का व्यापार करने का विचार किया। बाबा ने भी उनके विचार को समझ लिया और उनसे कहा कि तुम 5 सेर खरीदोगे और 7 सेर प्रति रुपया बेचोगे। इस प्रकार उन्होंने यह व्यवसाय भी छोड़ दिया। कुछ समय तक तो अनाज के भाव ऊंचे रहे और बाबा की भविष्यवाणी झूठी प्रतीत हुई, परंतु 1-2 महीने में ही चारों ओर प्रचुर वर्षा होने लगी और भाव अचानक ही गिर गए। फलस्वरूप जो लोग अनाज का भंडारण कर रहे थे, उन्हें भारी हानि उठानी पड़ी। दामो आना इस दुर्भाग्य से बच गए। कहने की आवश्यकता नहीं कि दलाल द्वारा एक अन्य व्यापारी की सहायता से चलाया जा रहा कपास का सट्टा भी चौपट हो गया, जिससे साहसी लोगों को भारी हानि हुई। जब उन्होंने देखा कि बाबा ने उन्हें कपास और अनाज के सट्टे में 2 बार भारी हानि से बचा लिया है, तो दामो आना का बाबा पर विश्वास दृढ़ हो गया और वे बाबा के परम भक्त बने रहे, तथा आज भी हैं। एक बार शिरडी में लगभग 300 अच्छे आमों का एक पैकेट आया। इसे गोवा से राले नामक एक मामलतदार ने श्यामा के नाम से साईं बाबा के पास भेजा था। जब पैकेट खोला गया तो सभी आम अच्छी अवस्था में पाए गए। उन्हें श्यामा को सौंप दिया गया और केवल 4 आमों को बाबा ने अपने पास रख लिया और कलश में रख दिया। उन्होंने कहा कि ये 4 फल दामो आना के लिए हैं, इन्हें यहीं रहने दो। दामो आना की 3 पत्नियां थीं। उनके ऊपर वर्णित कथन के अनुसार उनकी 3 नहीं, बल्कि केवल 2 पत्नियां थीं। उन्हें कोई संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक ज्योतिषियों से परामर्श किया तथा स्वयं भी कुछ हद तक ज्योतिष का अध्ययन किया और पाया कि चूंकि उनकी कुंडली में पापी ग्रह था, अतः इस जीवन में उन्हें कोई संतान नहीं होगी। परंतु उनकी बाबा पर अगाध श्रद्धा थी। जब वे आम का पार्सल प्राप्त करने के 2 घंटे बाद शिरडी में बाबा की पूजा करने गए, तो उन्होंने कहा, यद्यपि अन्य लोग आमों की तलाश कर रहे हैं, परंतु वे दाम्या के हैं। जिसके वे हैं, वही खाए और मर जाए। ये शब्द सुनकर दामो आना पहले तो चौंके, परंतु महालसापति एक अन्य व्यक्ति के कहने पर वे बोले, यद्यपि अन्य लोग आमों की तलाश कर रहे हैं, परंतु वे दाम्या के हैं। जिसके वे हैं, वही खाए और मर जाए। शिरडी के प्रमुख भक्तों ने उन्हें समझाया कि मृत्यु का अर्थ है क्षुद्र अहंकार की मृत्यु और बाबा के चरणों में इसे प्राप्त करना एक आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि वे फल स्वीकार करेंगे और उन्हें खाएंगे। लेकिन बाबा ने उनसे कहा, स्वयं मत खाओ, बल्कि उन्हें अपनी छोटी पत्नी को दे दो। यह आम लीला 4 आमों का चमत्कार उसे 4 पुत्र और 4 पुत्रियां प्रदान करेगी। ऐसा किया गया और अंततः ये पाया गया कि बाबा के शब्द सत्य निकले, न कि ज्योतिषियों के। बाबा की वाणी ने अपनी प्रभावकारिता या महानता को तब स्थापित किया जब वे देह में थे, लेकिन आश्चर्य की बात है, उनके निधन के बाद भी ऐसा ही हुआ। बाबा ने कहा, मेरा विश्वास करो, यद्यपि मैं मर जाऊंगा, मेरी कब्र में मेरी हड्डियां तुम्हें आशा और विश्वास प्रदान करेंगी। न केवल मैं, बल्कि मेरी कब्र भी उन लोगों से बात करेगी, चलेगी और उनसे संवाद करेगी जो स्वयं को पूरे दिल से मेरे प्रति समर्पित करेंगे। इस बात की चिंता मत करो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा। तुम मेरी हड्डियों को बोलते और तुम्हारे कल्याण की चर्चा करते हुए सुनोगे। परंतु मुझे सदैव स्मरण करो, हृदय और आत्मा से मुझ पर विश्वास करो, तभी तुम्हें सबसे अधिक लाभ होगा। हेमाडपंत इस अध्याय का समापन एक प्रार्थना के साथ करते हैं। हे साईं सद्गुरु, भक्तों के कामना पूर्ण करने वाले वृक्ष, हमें आपके चरणों को कभी न भूलना चाहिए, न उनसे विमुख होना चाहिए। हम इस संसार में जन्म मृत्यु के झंझटों में पड़े हैं। अब हमें इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दीजिए। हमारी इंद्रियों को विषयों की ओर जाने से रोककर हमें अंतर्मुखी बना दीजिए और हमें आत्मा के साक्षात दर्शन करा दीजिए। जब तक इंद्रियों और मन की इस बहिर्मुखी प्रवृत्ति पर अंकुश नहीं लगाया जाता, तब तक आत्मा साक्षात्कार की कोई संभावना नहीं है। अंत में न तो पुत्र, न पत्नी और न ही मित्र किसी काम के रहेंगे। केवल आप ही हमें मोक्ष और सुख प्रदान करने वाले हैं। हमारी वाद विवाद और अन्य बुरे विषयों की प्रवृत्ति को पूर्णतया नष्ट कर दीजिए। हमारी जिह्वा को आपके नाम जप के लिए प्रेरित कीजिए। हमारे अच्छे बुरे विचारों को निकाल दीजिए। हमें अपने शरीर और घर को भूलने दीजिए। हमारा अहंकार दूर कर दीजिए। हमें सदैव आपका नाम स्मरण कराए और अन्य सभी बातें भूलने दीजिए। हमारे मन की चंचलता को दूर कर दीजिए, उसे स्थिर और शांत बना दीजिए। यदि आप केवल हमें अपने आगोश में ले लो, हमारी अज्ञानता की रात्रि का अंधकार मिट जाएगा और हम आपके प्रकाश में सुखपूर्वक रहेंगे। आपने हमें अपनी लीलाओं का अमृत पिलाया और हमें हमारी निद्रा से जगाया। यह आपकी कृपा और हमारे पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण है। नोट: इस संबंध में दामो आना की कथा से निम्नलिखित उद्धरण। उपर्युक्त कथन का अवलोकन करना उचित है। एक बार जब मैं अन्य अनेक लोगों के साथ उनके चरणों में बैठा था, तो मेरे मन में 2 प्रश्न उठे और उन्होंने दोनों के उत्तर दिए। एक, साईं बाबा के पास बहुत से लोग आते हैं, क्या उन सभी को उनसे लाभ मिलता है? इस पर उन्होंने मौखिक उत्तर दिया, खिलते हुए आम के पेड़ को देखो। यदि सभी फूल फल लाते तो कितनी शानदार फसल होती, लेकिन क्या वे फल देते हैं?
अधिकांश हवा आदि से फूलों के रूप में या कच्चे फलों के रूप में गिर जाते हैं। बहुत कम बचते हैं। दूसरा प्रश्न मेरे बारे में था। यदि बाबा का निधन हो जाए तो मैं कितनी निराशा में बह जाऊंगा और तब मेरा क्या होगा। इस पर बाबा ने उत्तर दिया कि जब भी और जहां भी मैं उनके बारे में सोचूंगा वे मेरे साथ होंगे। ये वादा उन्होंने 1918 से पहले निभाया था और 1918 के बाद भी निभा रहे हैं। वे अभी भी मेरे साथ हैं। वे अभी भी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये लगभग 1910-1911 की बात है, जब भाई मुझसे अलग हो गए और मेरी बहन की मृत्यु हो गई और चोरी हुई और पुलिस जांच हुई। इन सभी घटनाओं ने मुझे बहुत परेशान किया। जब मेरी बहन की मृत्यु हुई तो मेरा मन बहुत परेशान था। मुझे जीवन और भोगों की परवाह नहीं थी। जब मैं बाबा के पास गया तो उन्होंने मुझे अपने उपदेश से शांत किया और अप्पा कुलकर्णी के घर पर मुझे पूरन पोली का भोज कराया और चंदन लगाया। मेरे घर में चोरी हुई। मेरे एक 30 वर्षीय मित्र के घर चोरी हुई। मेरी पत्नी का आभूषण पात्र चुरा लिया, जिसमें उसकी शुभ नथी नाक की अंगूठी भी शामिल थी। मैं बाबा की तस्वीर के सामने रोया। अगले दिन उस आदमी ने आभूषण पात्र लौटा दिया और क्षमा प्रार्थना की। श्री साईं को नमन। सभी को शांति मिले।